हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीसीसी सरैया पर। आशा है कि आप सब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का राजीव क्वेश्चन बैंक प्रश्नावली 1 सॉल्व कर रहे थे, वास्तविक संख्याओं को, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व किए थे, पार्ट 2 में हम लोगों ने अति लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व किया था और पार्ट 3 में लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम अपने इस पार्ट 4 में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आएगा, बोर्ड पर आएगा। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आपका आएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो हम क्या करेंगे कि माना √3 बराबर, ठीक है, माना √3 बराबर P/Q। हमने मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई। अभी प्रीवियस ईयर में 2024 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है बच्चों, हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का। √3 का स्क्वायर बराबर का P/Q का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा कितना, 3 बराबर ये P स्क्वायर बटे का Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर दीजिए, तेरिया गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 3Q स्क्वायर बराबर का P स्क्वायर। बच्चों इस टाइप का प्रश्न हम इसके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर, ठीक है, इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे चूंकि 3 इधर 3 गुणा कर रहा, उधर जाके भाग करेगा, 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। अब देखिएगा, पुनः माना, देखिए 3 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, पुनः हम अब क्या मानेंगे, पुनः माना P बराबर हम कुछ मान लेंगे और वो नकल करके ही मानते। इधर देखिए क्या लिखा है, इधर 3 लिखा है, कोई चर आप इसके साथ लिख दीजिए, मान लेते हैं यम है। ठीक है, P बराबर हम क्या मान लिए, P बराबर आपका 3m है। अब देखिए समीकरण 2 से, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, P का मान समीकरण 2 में रख देंगे। क्या लिखा है, 3Q स्क्वायर बराबर का P स्क्वायर, और P का मान कितना है, 3m है। ठीक है, 3m का P का स्क्वायर है ना, तो 3m का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 3Q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, और m का स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर बराबर 3 1 3 3 3 का 9, क्या आएगा 3m स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ठीक, तो हम यहां पर यह लिखेंगे चूंकि 3Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, यहां से देखिए जहां से हम एरो लगा रहे हैं,
समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, समीकरण 2 और 3 से। बच्चों हमने आपसे कहा था, आपसे बताया था कि P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF 1 होता है, एक के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन यहां देखिएगा समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, 2 और 3 से P और Q में, P और Q में यहां से भी देखिएगा समीकरण 2, यहां भी आपका उभयनिष्ठ 3 है, और ये जो आपका समीकरण नंबर 3 है यहां भी आपका उभयनिष्ठ 3 है। समीकरण 2 और 3 से P और Q में उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ 3 है, ठीक है, उभयनिष्ठ क्या है, 3 है। अतः हमारी कल्पना गलत थी, यह एक विरोधाभास था। अतः हमारी कल्पना गलत थी, यह एक विरोधाभास था। √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको बच्चों सिद्ध करना था और ये प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आइए देखिए इसका हम दूसरा प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। और आपका यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम 2024 में अभी रिसेंटली में ही पूछा गया था। चलिए करते हैं, हम क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, 2√3 बराबर का P/Q। फिर से वही कंडीशन, जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य है, लिख देते हैं ब्रैकेट में, जहां P और Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब आगे क्या करेंगे, ये तो हम मान लिए हैं, अब वो इधर 2 गुणा कर रहा है, ठीक है बच्चों, ये √3 है, इसको लिखा रहने दीजिए, √3 बराबर का P/Q, ठीक है। ये इधर गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा, भाग करेगा, ये हो जाएगा 1/2 आपका। यानी हम क्या लिख सकते हैं, √3 बराबर का P का नाम P/2Q, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, √3 बराबर का P/2Q। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था कि एक अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू क्या होती है, एक परिमेय संख्या। ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर, ठीक है, राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहां पर जाके आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सिद्ध कर लिए, ठीक, और क्वेश्चन आपको उधर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, ठीक, तेरा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको भाग नहीं देना है, भाग देने के लिए मना कर रहा है, और आपको यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो तीसरे का पहला देखिएगा, आई वाला, ये है आपका 13/, ठीक है, 31/25, 13/31/25। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है कि शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। हमने आपको बताया था इसके पहले के वीडियो में कि हम लोग क्या करते हैं,
हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर में क्या लिखा है 31-25, ठीक, 31-25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5-6-30 एक बचा है, 5-दूनी 10 दो बचा, बचा हम 25, फिर 5 से काटिए, 5-51 5, 5-दूनी 10 दो बचा, 50-25, फिर 5 से काटिए, 5-दूनी 10 50-25 और 50-25, 5-51 5, ठीक है। यानी हम इसको लिख क्या सकते हैं 13 बटे का, ठीक है, 31-25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात, ठीक है, 5 की घात क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 की घात हम इसको 5 लिख सकते हैं गुणे का। अब देखिए 2 की घात नहीं है, ठीक है, 2 की घात नहीं है, हम क्या करेंगे यहां पर हम 2 की घात कितनी लिख देंगे, ठीक है, 2 की घात तो है नहीं, 2 की घात हमें अपनी तरफ से यहां पर लिखना पड़ेगा, तो यहां से नकल कर लेते हैं घात, 5 की घात 5 है, तो यहां पर भी हम 2 की घात 5 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों, अंश और हर दोनों में 2 की घात 5 से हम गुणा कर देंगे। अब आगे देखिएगा 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 32 बटेगा, देखिए 2 और 5 दोनों की घातें क्या हैं बराबर हैं, इक्वल है, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10, 10 की घात 5 गुणा करते हैं 13 के 32 में, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26 हासिल आया आपका 2, ठीक है, 13 तिया 39 2 41 बटे का 10 की घात 5, ठीक, यानी 5 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है, 416 लिख लीजिए, 5 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार, ठीक है, ये होगा, ठीक है, और दशमलव प्रसार कैसा है ये आपका शांत है, कैसा है बच्चों ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा वाला, ठीक है, तीसरे का दूसरा वाले करते हैं। दूसरा क्या है डबल आई 17/8 है, क्या लिखा है 17/8, इसको भी वही बताना है, शांत है कि अशांत है आपको यही बताना है, ठीक है। 17/8 को हम लोग लिख क्या सकते हैं 17 बटे, ठीक है, अब शांत और अशांत हमको बताना है, ठीक है, तो हम इसके हर का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 तो हर में है नहीं, 5 को अपनी तरफ से लिखना होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, 5 को अपनी तरफ से लिखना होगा। अब हम 5 की घात लिखें तो क्या लिखें, इधर से नकल करके लिख लीजिए, 5 की घात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और अंश और हर दोनों में सेम वही संख्या से गुणा करेंगे, 5 की घात 3 से यहां भी गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में करेंगे, जिससे कि संख्या पर क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े बच्चों। अब देखिए 17 गुणे 5 की घात 3 का मतलब क्या हो 50 25 पंचे 125, ठीक है, नीचे देखिए नीचे क्या कंडीशन है, घाते बराबर है 2 पंचे 10, 10 की घात 3, ठीक है, 17 का गुणा कर लीजिए 125 में, 17 पचे 85 हासिल आया 8, 17 दूनी 34, 34 6 40 2 42, ठीक है, हासिल आया आपका 4, 17 इकन्नम 17, 17 4 21 बटे का 10 की घात 3, ठीक है, 10 की घात 3 यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 21 25 लिख लीजिए और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए 1 2 3, ठीक है, और इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका भी दशमलव प्रसार आपका शांत होगा, ठीक है बच्चों, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से हम तीसरे का डबल आई भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमको ये पता चले कि हाँ कमियां क्या हैं, ठीक है बच्चों। और आगे का क्वेश्चन हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा ट्रिपल आई देखते हैं।
ये 637/72 लिखा है और 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी आपको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा। तो हर का इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 7280 हर में क्या लिखा है, 7280 है ना, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 2 से कटेगा, काट देते हैं, 2 3 या 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चौको 80, 0। ठीक है, 2 इकन्नम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 0, 2 9 18। ठीक है, 2 इकन्नम 8, 1 बचा है 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, अभी 1 बचा है, 2 पंचे 10। अब ये आपका किससे कटेगा, ठीक है, अब ये आपका 7 से कटेगा। ठीक है, 7 छंग 42, हाँ 7 से कटेगा। ठीक है, 7 छंग 42, 42 3 45, 35 हो जाएगा, 7 पचे 35। अब उसके बाद ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, ठीक है, पहले 5 से ही करना था लेकिन एडजस्ट कर लेंगे बाद में। 5 इकन्नम 5, 1 बचा, 5 या 15 और 13 इकन्नम 13, यानी देखिएगा 637 बटे, ठीक है, 7280 के अभाज्य गुणनखंड को हम लिख क्या सकते हैं, 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे का 5, ठीक है, गुणे का 7 और गुणे 13। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। देखिए 2 की घात 4 और 5 लिखा, 2 और 5 है, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त हर में और कुछ नहीं होना चाहिए यदि दशमलव प्रसार शांत है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर 7 और 13 लिखा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्योंकि कारण लिख देंगे, क्योंकि हर में 2 की घात n गुणे 5 की घात m के अतिरिक्त, ठीक है, 7 और 13 लिखा है। ठीक है, यही कारण है कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आएगा। अब हम इसी क्रम में तीसरे का चौथा देखते हैं। ठीक है, आई वे, और इसमें क्या दिया है, 15/1600, 15/1600। और ये क्वेश्चन आपका 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था बच्चों। क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। फिर से हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और चेक करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, हर में लिखा है 1600। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 अठे 16, 0, 2 चौको 8, 0, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, फिर उसके बाद 2 इकन्नम 0, 2 इकन्नम 2, 0 उतार लीजिए, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, बचा हम 25 और 5 इकन्नम 5, यानी हम 15/1600 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसके हर में 2 की घात n गुणे 5 की घात यम के रूप में लिखा है ना इसका हर। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा बच्चों। यदि आप दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं तो हर की घात जो 2 और 5 है, 2 और 5 की घात को बराबर करके गुणा करके आसानी से दशमलव में इसको भी व्यक्त कर सकते हैं। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को ज्ञात कीजिए। आपको बताना है, दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। चौथे का पहला वाला, पहला क्या है, 13/31/25। ठीक है, 13/31/25, इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है। ठीक है, तो हमने कहा था ना कि हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और 31/25 का भी अभी अभाज्य गुणनखंड थोड़ी देर पहले किए थे। 31/25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 की घात 5 लिख सकते हैं, गुणे 2 की घात हमको लिखना होगा और दशमलव में व्यक्त करना है बिना भाग दिए हुए।
तो यहां से घात नकल कर लीजिए, क्या लिखा है 5, तो यहां पर भी आप घात 5 लगा दीजिए और जिससे गुणा करते हैं अंश और हर दोनों में करते हैं, 2 की घात 5 से गुणा ऊपर भी कर दीजिए। चलिए 13 गुणे 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, और नीचे देखिएगा दोनों का घात, हर की घात दोनों की बराबर है, गुणा कर लेंगे, 2 पंचे 10, 10 की घात 5, इनका आपस में गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, हासिल आया 2 आपका, 13 तिया 39, 2 41 बटे का 10 की घात 5, ये 416 आप लिख लीजिए और 5 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 अंक के बाद इसका, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा, दशमलव में हमने इसको व्यक्त कर दिया। चौथे का पहला हो गया। अब चौथे का दूसरा देखिए बच्चों, चौथे का दूसरा क्या है, 31 बटे का, ठीक है, 31 बटे क्या, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, और ये बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दशमलव प्रसार इसका बताना है, इससे आसान प्रश्न क्या ही हो सकता है। देखिए एकदम इजी है, 2 की घात भी लिखा है, 5 की घात भी लिखा है, दशमलव प्रसार बता देना है, बिना भाग किए हुए बताना, ये शर्त है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 5 की घात 3 है, यहां पर 2 की घात 2 है, घात 1 की कमी है 2 के, तो हम उससे क्या करेंगे, अंश और हर में दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। 31 दूना क्या होता है 62 बटे का 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, ठीक है बच्चों, 62 बटे का घात बराबर है, गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10, 10 की घात 3। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, 0.0, ठीक है, 0.062 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। ठीक है, चौथे का ट्रिपल आई करेंगे, कौन सा करेंगे, चौथे का ट्रिपल आई करेंगे। इसमें क्या लिखा है, 15 बटे 1600, ठीक है, 15 बटे 1600 लिखा है। ठीक है, और इसका भी हमको आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। हर में क्या लिखा है 1600, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 अठे 16, ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, ठीक, 2 पंचे 10, पचाम 25 और 5 इकन्नम 5, ठीक, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 बटे 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 और 5 है हर में, ठीक है, लेकिन घातें बराबर नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, 5 की घात से अंश और हर में दोनों में गुणा कर देंगे। कितने घात की कमी है, ठीक है, कितने घात की कमी है, यहाँ 2 की घात 6 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यानी हम 5 की घात 4 से अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 की घात 4 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अब देखिए 15 गुणे 5 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, 4 बार हम जितनी घात हो उतनी बार लिख के आप गुणा कर लीजिए, 5 की घात 4 4 बार लेके गुणा करिए, 50 25 25 पर, ठीक है, 50 25 25 पंचे 125, पंचे कितना होता है 625, ठीक है, कितना आएगा बच्चों 625 पूरे का बटा, ये देखिए 2 की घात 6 गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, हर समान है, हर बराबर है, 5 की घात 6 गुणा करते हैं, 15 पचे 75, हासिल आया 7, 15 दूनी 30 7 37, हासिल आया 3, 15 छक्का 90, 3 93 बटेगा 2 पंचे 10 की घात 6, यानी ठीक है 6 अंक के बाद दशमलव हम लगाएंगे, इसको लिखिए 93 75, क्या लिखेंगे बच्चों 93 75, और 6 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5, और ये 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या निकल के आएगा 0.009375। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला करते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला करते हैं, लास्ट में क्या दिया गया बच्चों, इसका आई वी चौथा वाला करते हैं 6 बटे 15। ठीक है, चौथा वाला क्या है 6 बटे 15 है। ठीक है,
ये बिल्कुल इजी प्रश्न है बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। बहुत इजी है, दिया तो विस्तृत उत्तरी में है। ठीक है, लेकिन बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए 5 लिखा है, 2 की घात नहीं है। हम 2 अपनी तरफ से अंश और हर में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, बस और क्या करना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, नीचे कितना 0, 1 0 है, यानी 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे ये। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार 0.4 आएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आज हम लोगों ने राजीव क्वेश्चन बैंक का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं को आज हम अपने पार्ट 4 में खत्म कर लिए। और अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।